ये कहानी है रवि की, जो बिहार के रहने वाले हैं। वो कहते हैं कि उनके गांव से 1 किलोमीटर दक्षिण की तरफ चलने पर एक मसान आता है। बिहार में मसान उस जगह को कहा जाता है जहां छोटे बच्चे को मरने के बाद उसके शव को दफन किया जाता है। कहते हैं कि रात के समय में यहाँ से नहीं गुजरना चाहिए, क्योंकि रात के समय में डायन यहाँ अपने सिद्धि के प्राप्ति के लिए मंत्रों का उच्चारण करती हुई पाई जाती है। और अगर गलती से कोई यहाँ से गुजरता है या फिर उसे मंत्रों का उच्चारण करते हुए देख लेता है तो वो डायन उसे अपाहिज कर देती है या फिर मार भी देती है। लोगों का यह भी कहना है कि अगर कोई डायन सिद्धि प्राप्ति के लिए तंत्र मंत्र का उच्चारण कर रही हो और उस समय अगर उसका तंत्र मंत्र टूट जाता है तो जिस आत्मा को वो साध रही थी वो आत्मा ही उसका जान ले लेता है। रवि जी कहते हैं कि मैं उस समय 21 साल का रहा होगा। दोस्तों का साथ और नया उम्र, रंग तो जम ही जाता है। बचपन से ही मैंने नानी दादी से बहुत सारी कहानियाँ सुनी थी। कभी पश्चिम के दिशा में स्थित बरगद के पेड़ के नीचे वाला भूत, तो कभी मसान के बारे में। उस दिन पता नहीं क्या खुराफाती मेरे दिमाग में सूझी। मैंने अपने दोस्तों से कहा, है किसी में दम जो रात में 12 बजे मसान में जा सके? जवानी के अल्हड़पन में सबने अपने हाथ खड़े कर दिए। सबके मन में एक शैतान जाग गया, आज रात में तो उस डायन की ऐसी की तैसी कर दूंगा। सब लोग प्लान करते हैं कि आज रात में 10 बजे हम सब गांव के बाहर वाले पुल के पास मिलेंगे और वहीं से मसान पे जाएंगे। लेकिन ये बात किसी भी घर वालों को हम लोग नहीं बताएंगे। सब लोग हामी भर देते हैं और उस समय अपने अपने घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद सब लोग रात में मसान पे जाने की तैयारी करने लगते हैं और रात में 9 बजे मैं अपने घर से निकलकर उस पुल के पास आ जाता हूँ। हम सब 5 लोगों ने प्लान बनाया था, जिसमें से 4 लोग आ चुके थे, लेकिन विकास अभी भी नहीं आया था। हम चारों उसके इंतज़ार में वहीं पुल के पास बैठ जाते हैं। तभी पुल के बगल के झाड़ी में से 2 लाल आंखें चमकती है। ऐसा लग रहा था जैसे वो दोनों लाल आंखें हमें ही देख रही हो। हम चारों को हल्की हल्की डर के साथ मस्ती भी सूझ रहा था। तभी हम में से एक लड़का, जिसका नाम झिन्नू था, बगल के पड़े एक पत्थर को उठाता है और झाड़ियों में दे मारता है। कुछ सेकंड के लिए सब कुछ शांत हो जाता है और तभी विकास झाड़ियों में से चिल्लाता हुआ निकलता है। हम सबकी तो जान ही निकल गई थी। तभी विकास जोर जोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, मैं तुम लोगों से पहले ही यहाँ आ गया था और झाड़ियों में छिप गया था ताकि मैं तुम लोगों को डरा सकूं। और देखो, तुम लोगों की हालात पतली हो गई है। हम लोगों में सबसे ज़्यादा निडर विकास ही था। वो कहता है कि मैं तुम लोगों को भूतों से बचाने के लिए कुछ चीज़ लाया हूँ। दरअसल हमारे गांव में लोग कहते हैं कि लोहे से भूत को डर लगता है, इसलिए जिसके पास भी लोहा होता है उसे भूत कुछ भी नहीं करता है। इसलिए विकास सबको एक लोहे का टुकड़ा दे देता है और अपने पास भी एक रख लेता है। उसके बाद सब लोग मसान की तरफ चल देते हैं। सब लोग एक दूसरे को डराने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे ही मस्ती करते हुए हम कब मसान पहुंच जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता है। वहां पहुंचकर हम टाइम देखते हैं तो रात के 11 बज चुके थे। इस समय मसान का माहौल बिल्कुल शांत था। बगल के गुजरती नदी से पानी के कलकल की आवाज़ उस सन्नाटे को भंग कर रहा था। नदी के किनारे पर ही एक बहुत बड़ा और घना बरगद का पेड़ था, जिसकी फैली हुई डालियां रात के समय किसी दानव के हाथ जैसे दिख रहे थे। वो पेड़ पूरा देखने में एक दानव जैसा ही दिख रहा था। हम सब दोस्त प्लान करते हैं कि इस बरगद के पेड़ पर ही चढ़कर बैठ जाते हैं और देखते हैं कि कौन डायन आती है। अब तक रात के 12 बज चुके थे और हमारे दादी के कहानी के अनुसार रात में 12 बजे ही डायन आती है। और यहाँ का माहौल देखकर कुछ ऐसा लग नहीं रहा था। काफ़ी समय बीत जाने के बाद हमें ऐसा लगता है जैसे कोई डायन नहीं आने वाली है और हम सब बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। हम में से झिन्नू कहता है कि क्यों ना अब हम अपने घर चले, नींद भी बहुत आ रही है। हम सब सोचते हैं कि झिन्नू ठीक ही कह रहा है, इसलिए हम लोग बरगद के पेड़ से नीचे उतरने लगते हैं। तभी नदी में किसी की तैरने की आवाज़ आने लगती है। हम लोग जहाँ थे वहीं दुबक कर बैठ जाते हैं
और नदी की तरफ देखने लगते हैं। बरगद के पेड़ के ऊपर से नदी का नज़ारा साफ साफ दिख रहा था। हम लोग देखते हैं कि एक 30 से 35 साल की औरत अर्धवस्त्र अवस्था में नदी के किनारे बैठकर नहा रही होती है। हम लोगों को समझ में आ गया था कि हो न हो यही डायन है। काफ़ी समय वो किनारे पर बैठकर नहाते नहाते अचानक से पानी में छलांग लगाती है और पीठ के बल तैरने लगती है। काफ़ी समय तैरने के बाद वो नदी से बाहर आती है और ऊपर आकर एक जगह पर निशान बनाती है और अपने हाथ को काटकर थोड़ा सा खून वहाँ पे गिरा देती है। अपने साथ लाए एक हांडी में वो थोड़ा सा फूल डालती है और अपने हाथ से बहता खून उस हांडी में डालती है। उसे मिलाकर उस निशान लगाए हुए जगह पर रख देती है और पीछे हट जाती है। अपने दोनों हाथों को ऊपर करके ज़मीन पर वो धीरे धीरे बैठ जाती है और कोई मंत्र फुसफुसाने लगती है। थोड़ी देर बाद अपने साथ लाए थैले में से वो एक खोपड़ी निकालती है और उसे अपने बगल में रखती है और एक दिया जलाकर फिर से मंत्र फुसफुसाने लग जाती है। लगभग 10 मिनट बीतने के बाद उस जगह पर जहाँ पर उसने हांडी को रखा था वहाँ हलचल होने लगी और देखते ही देखते वो हांडी खून से लबालब भर जाता है। जो खोपड़ी निकालकर उस डायन ने अपने बगल में रखा था उस खोपड़ी में भी हलचल होने लगा था। कुछ समय तक ये सब चलता रहा। उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। हमारी हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम जो भी करें। थोड़ी देर बाद वो डायन अपने जगह से उठती है और नदी में छलांग लगा देती है। नदी को पार करके वो चली जाती है। उसके बाद हमारी जान में जान आती है। हम सोचते हैं कि यहाँ से जल्दी से निकलकर अपने घर भाग जाते हैं और सब लोग पेड़ से नीचे उतरने लगते हैं। तभी विकास बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। हम सब उसकी तरफ देखते हैं तो देखते हैं कि एक छोटा बच्चा उसके बगल में बैठा हुआ है जिसका चेहरा सफ़ेद हो गया था और हाथ पैर की मांस गलकर हड्डियां दिख रही थी। वो बच्चा एक रहस्यमयी मुस्कान अपने चेहरे पे लिए हमारी ही तरफ देखकर मुस्कुराया जा रहा था।